बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये जो वाक़या मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये बड़ा ही हैरान कुन वाक़या है। एक ऐसा वाक़या है जो आपके रोंगटे भी खड़े कर देगा। एक ऐसा नौजवान जिसने अपनी ज़िंदगी की कई बहारें एक ऐसी जगह गुजार दी जहाँ उसको ना रोशनी आती थी, ना वो सूरज को देख सकता था, ना वो मौसम को बदलते हुए देख सकता था। जिसने अपनी जवानी के जो शुरू के अयाम हैं वो ऐसी तकलीफ़ और अज़ियत में गुजारे। ये वालिदैन के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपने देखना और जानना है सिर्फ छोटे बच्चे ही नहीं, हमारे नौजवान जो हैं उनको भी किन कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और किस तरह से इस नौजवान के साथ ये जुल्म हुआ और क्यों हुआ। इस नौजवान में वो एक कौन सी ऐसी खासियत थी जिसकी बिना पर उस शख्स ने इसको अगवा किया, और अगवा करके भी इसको कहीं दूर नहीं रखा बल्कि इसी के हमसाए में इसको रखा गया। और उस हमसाए में इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी की 26 बहारें गुजार दी। 19 साल की उम्र में ये लड़का था जब इसको अगवा किया गया। अगवा करने के बाद उसके हमसाए में रखा गया। अब आप सोचेंगे कि इतने सालों एक शख्स हमसाए में रहा, भाग भी नहीं सका, उसके घर वालों को पता भी ना चल सका, ये सब कुछ कैसे हुआ। और 25 साल के बाद किसने फ़ोन करके पुलिस को बताया कि इस घर में जहाँ पे भेड़ बकरियाँ रखी गई हैं उसके शेल्टर में एक नौजवान को जो घास फूस और भूसा होता है उसके नीचे एक बड़ी गंदी हालत में, बुरी हालत में, जंजीरों में जकड़ा हुआ ये नौजवान वहाँ पड़ा हुआ है। अच्छा, अब जब पुलिस वहाँ जाती है तो जंजीरें इसको नहीं लगी होती। पुलिस वहाँ पहुँचती है, घर का दरवाज़ा तोड़ती है, अंदर दाखिल होती है, घर के अंदर जाती है, शीप वगैरह जहाँ पे रखे जाते हैं, भेड़ बकरियाँ वहाँ पे जाती है, वहाँ पे जो घास फूस पड़ा होता है उसमें उनके नीचे ये एक इंतहाई गंदी हालत में ये पड़ा होता है। बड़ी बड़ी इसकी दाढ़ी होती है, इसका जिस्म कांप रहा होता है और ये उस हाल में वहाँ पर पड़ा होता है। और इसको जब निकाला जाता है वहाँ से तो ये इस कदर डरा हुआ होता है, ये कांप रहा होता है, ये कुछ बोल नहीं पा रहा होता, ये किसी से गुफ्तगू नहीं कर पा रहा होता, इसकी ज़ुबान बिल्कुल बंद होती है। उसके बाद पुलिस जो है इसको अपनी कस्टडी में लेती है। वो शख्स जो इस घर का मालिक था फरार होने की कोशिश करता है, उसको गिरफ्तार करती है और उससे अब वो भागने लगता है, उसको पकड़ती है और उससे भी कुछ बातें पता लगी। अब इस नौजवान ने जो इंकशाफात किया, आप यकीन मानिए वो इस कदर खौफनाक है, आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। इस नौजवान को किसी आम वजह से नहीं, यानी आप कहते ना अगवा किया कोई पैसे मांगते, नहीं, इस नौजवान को एक ख़ास काम के लिए अगवा किया गया था और इसके अंदर एक ऐसी खसूसियत थी जिसकी बिना पर इसको अगवा किया गया था। और इस नौजवान को इस हालत में 25 साल से रखा गया था और इसको मुसलसल इस्तेमाल किया जा रहा था। इस नौजवान ने बताया कि मैं कई दफ़ा जब यहाँ नीचे कैद था तो मैं इधर की खिड़की से मैं कई दफ़ा अपने घर वालों को देखता भी था। मैं उनको आवाज़ देना चाहता था लेकिन मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकलती थी। मैं उनको पुकारना चाहता था, मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी ज़ुबान की बंदिश हुई थी। इसके मुंह को ताला लगा दिया गया था, वो भी जादू के इल्म से। ये शख्स 61 साला जो शख्स है ये एक जादूगर था, काले जादू करने वाला, अमलियात करने वाला। और ये जो नौजवान 19 साला था, इसकी पैदाइश में एक ऐसी ख़ास बात थी कि उस बिना पर इसने इसको अपना गुलाम बनाया था और इसकी वजह से वो ज़िंदगी भर कामयाबियां समेटता रहा। अब उसकी उम्र 61 साल थी जब अगवाकार को गिरफ्तार किया गया। और ये भांडा किसने फोड़ा, ये सुन के आप हैरान रह जाएंगे। भांडा फोड़ने वाला कौन था, किस शख्स ने पुलिस को फ़ोन किया? ये शख्स कोई और नहीं बल्कि इसी अगवाकार का सगा भाई था। अब आप कहेंगे कि सगे भाई ने आखिर पुलिस को फ़ोन करके क्यों ये सब कुछ बताया, ये मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा आपको बताऊँ कि ये वाक़या इस नौजवान के साथ होता क्या है। जब ये सिर्फ 19 साल का था, अल्जेरियन ये नौजवान है, अलजायर का नौजवान है, और उस वक्त 1998 की बात है जब इसे अगवा किया गया था और अब ये 2024 में ये बाजियाब हुआ है। 26 साल ये कैद में रहा, 26 साल। और ये नौजवान जो है ये जब अगवा इसे किया गया था उस वक्त वहाँ पर सिविल वॉर छिड़ी हुई थी और बहुत से नौजवान और बच्चे जो है वो गायब हुए थे, जिनको बहुत ढूंढा भी गया। अब कईयों के बारे में ये गुमान कर लिया गया था कि वो तो मर गए होंगे। इसकी वालदा को बड़ा यकीन था कि मेरा बेटा ज़िंदा है। 2013 में उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपने घर वालों को वसीयत की कि मेरा बेटा जो है वो ज़िंदा है, उसको ढूंढते रहना। अब ये जो नौजवान है ये जब अगवा हुआ तो घर वालों ने यही फिर सोचा, ज़्यादातर मेजॉरिटी फैमिली का यही ख्याल था कि ये भी उन्हीं में से है और जो अब ज़िंदा नहीं होंगे। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए इनके हमसाए में मौजूद एक शख्स जो कि इनके घर आता जाता था, जो इस बच्चे के साथ नौजवानी में खेलता भी रहा, और उसने इस बच्चे में ख़ास चीज़ देखी जिसकी वजह से उसने इसको अगवा किया और फिर वो इसके लिए एक सोने की चिड़िया साबित हुआ। वो किस तरह से, ये नौजवान जब खाना काबा उम्रा करने के लिए गया है, वहाँ पर इसकी एक वीडियो वायरल होती है और वहाँ पर इस नौजवान ने कुछ इंकशाफात किए, बड़े ही दिल दहला देने वाले इंकशाफात हैं। इस नौजवान को किस तरह से रखा गया था और ये नौजवान जो है ये 25 साल क्या कुछ करता रहा। ये नौजवान इसने पुलिस कस्टडी में जो बताया वो बताती हो, फिर जो इसने खाना काबा के बाहर जो वीडियो है उसमें जो इसने बात बताई है वो बड़ी हैरान कुन है, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें इल्म नहीं है। हमने
हमने सुना था कि कुछ ऐसे ख़ास बच्चे होते हैं जिनकी पैदाइश सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण या कुछ ताक रातें ऐसी होती हैं, कुछ शमसी रातें ऐसी होती हैं, पता नहीं कुछ चांद की ऐसी तारीखें होती हैं माज़रत के साथ, जिनमें अगर उनकी पैदाइश होती है तो वो बड़े ही ख़ास होते हैं। और वो जो ख़ास बच्चे होते हैं वो ख़ास कामों के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है, ये तो हमने सुना था। लेकिन इस नौजवान की ना तो कोई ऐसी पैदाइश की तारीख थी कि जो इसको स्पेशल बना देती, ना इस नौजवान की कोई ऐसी और कोई खसूसियत थी बज़ाहिर जिसे आप समझ सके। लेकिन इस नौजवान को इस शख्स ने जब अपने पास रखा था तो इसने सबसे पहले इसके ऊपर एक अमल किया था जिससे इसकी ज़ुबान और इसका जिस्म जो है वो मफलूज होकर रह गया था। वो बताता है कि जब ये शख्स इस कमरे में आता था जहाँ पर मुझे रखा गया था तो ये मेरे गिर्द एक गोल दायरा बना देता था और फिर कुछ अमलियात पढ़ता था। ये कुछ अमलियात पढ़ता था और मेरे हाथ पर कट के निशान लगाता था। और ये कट के निशान जो है ये मेरी जो हाथ की सबसे पहली जो लकीर होती है इस पर लगाए जाते थे और उससे निकलने वाला खून जो है वो कुछ तावीज़ों में इकट्ठा किया जाता था और फिर इस तरह के अमलियात किए जाते थे, लेकिन ज़्यादातर इसके हाथ का इस्तेमाल किया जाता था। फिर ये कहता है कि मैं जिस वक्त ये अमल कर लेता था उसके बाद मेरा जिस्म ऐसे हो जाता था जैसे मेरे जिस्म में जान ही नहीं है और मैं बिल्कुल मफलूज होकर गिर जाता था और मेरे ऊपर ये सारी जो घास फूस है वो डाल दी जाती थी और मैं इधर ही पड़ा होता था। फिर मुझे खाना दिया जाता था, यहीं पर मैं खाता था, यहीं पे मैं रहता था और यही मेरी एक छोटी सी जगह थी। गंदे कपड़ों में वहाँ पड़ा था, एक साइड पे हाजत रफ़ा के लिए एक थोड़ा सा इंतज़ाम था और ये सब कुछ जो है ये चल रहा था। और इस तमाम सूरत हाल में इसने अपनी वो ज़िंदगी की के 26 साल गुजारे थे। इस नौजवान ने एक बड़ी ख़ास बात बताई जो इसकी वीडियो वायरल हुई, उसमें वो ये बताता है कि मुझे अगवा करने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो एक ऐसी लकीर थी मेरे हाथ में जिसकी वजह से उसने मुझे अगवा किया था। उस शख्स ने अपना हाथ दिखाते हुए बताया कि ये जो मेरा हाथ है ना, इसमें ये जो मेरी ऊपर की लाइन है ये आमतौर पे लोगों की लाइन में थोड़ा सा कर्व होता है या बे बनी होती है। हम लोग कहते हैं ना कि बे बनी होगी तो शौहर बड़ा खूबसूरत होगा या बीवी बड़ी खूबसूरत होगी, ये बचपन में बातें किया करते थे। तो ये जो लाइन ऊपर की बनी हुई थी इसकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी, डेड स्ट्रेट। इस तरह की लकीरों वाले जो अशखास होते हैं उनको जादू टोने और इन अमलियात के लिए बड़ा ही ख़ास तस्वर किया जाता है। इसके अलावा इस नौजवान ने यह भी बताया कि सिर्फ यही चीज़ नहीं बल्कि उसने इसी शख्स से सुना था कि कुछ और ऐसी खसूसियात भी होती हैं जिनकी बिना पर, जिनमें से चंद मैंने आपको भी मेंशन की कि जिनकी तारीख़ पैदाइश कोई सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के वक्त होती है और उसके अलावा यानी कि उन औकात कार में होती है। तो उन बच्चों को ढूंढना तो बड़ा मुश्किल होता है, ज़ाहिर सी बात है, उनकी माएँ पहले बताएंगी फिर आपको पता लगेगा। लेकिन इस बच्चे की जो सिचुएशन थी वो ये थी कि ये शख्स इनके हमसाए में रहता था। इस बच्चे से उसकी मुलाकात हुई 2-4 बार। जब इसने इससे हाथ की मिलाया, नौजवान था, मिलता मिलाता था, सलाम दुआ करता था, तो उसकी नज़र इसके हाथ पर पड़ी और जब इसने इसके हाथ को देखा तो इसके हाथ की लाइन बिल्कुल सीधी थी। ये शख्स जो जादू टोने अमलियात करता था उसको पता लगा कि ये तो मेरे लिए हीरा है और इसे मैंने इस्तेमाल करना है। और फिर उसने इरादा कर लिया, जिन दिनों ये सिविल वॉर छिड़ी हुई थी उसने इसका फ़ायदा उठाया और इसी दौरान में जब बहुत से बच्चे गुम रहे थे तो उसने इस 19 साला नौजवान को किसी काम के सिलसिले में बुलाया, जब इसके घर वालों को भी नहीं पता था कि उसने इसे काम के लिए बुलाया। कई दफ़ा होता है ना कि हम बताए बगैर ही चल पड़ते हैं, तो इस चीज़ का भी ख्याल करें, किसी न किसी बैकअप आपका कोई ना कोई होना चाहिए। और ये नौजवान जब इसके पास आया तो उसने इसके ऊपर अमल करके इसको काबू कर लिया और उसके बाद से ये उसी घर में था और चाह कर भी ये एक कदम वहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता था क्योंकि वो हिसार के जकड़ में था। एनीवे ये बात जो है उसने वहाँ पर बताई है उम्रा के मौके पर कि मेरे हाथ की लकीर थी और इसी पर सारे अमलियात जो है वो किए जाते थे। ये तमाम तो सिचुएशन एक कमाली पैगाम भी है, थोड़ा लोगों पर एतबार ना करें, किसी के बुलाने पे यूँ बेधड़क न चले जाए और इस तरह की सिचुएशन खासतौर पे आपके बच्चों को अगर कोई ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हो तो बहुत ख्याल करें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।